जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। ये तो भक्त वत्सल हैं, लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले। अब आपको क्या कह दें, हनुमान जी की अनेक लीला। एक चर्चा हमें याद आ रही है। एक जगह एक वकील रहा करते थे, सत्य घटना हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील लॉयर, वकालत करते थे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे। दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः गाते रहते थे। सीताराम 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 गाते रहते थे। दिन रात कीर्तन गाते गाते हनुमान जी के भाव में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी केस मुकदमा ले ले तो कहते सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो। और कभी हारे नहीं, कोई मुकदमा नहीं हारे, हर मुकदमा जीत देते। एक बार इनके जीवन में घटना घटी। आहा, ये घटना हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं। ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। आगर मालवा जिले की, वहां पर जो श्री बैजनाथ मंदिर है, वहां की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। वही कोई 50-60 साल पहले की मालवा जिला है। जरा डबल अंक को कम कीजिए, कम कीजिए। मालवा जिले में श्री बैजनाथ भगवान विराजमान। वहां की घटना, नित्य निरंतर जाप करते शिव जी का, हनुमान जी का वकील साहब भगवान की सेवा में दिन रात तल्लीन रहे। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया। वो व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष था। वकील साहब ने मुकदमा पढ़ा, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, सब प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। तो साधु जी बुरा मत मानिए, यहाँ पर जितने पागल बैठे हैं, मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में संसार से जब निराश हो जाओ ना, तब इनकी बाह पकड़ लेना। ये वो दर है जहां से कोई हारता नहीं, हमेशा जीत कर आता। इस दर से हारा नहीं, हार जाए वो दर क्या, ये वो दरबार है जिस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता है प्यारे। वकील साहब ने कहा कि विजय होंगे, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है, 302 का केस है। मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था उसने भगा दिया कि तू भाग, हारना तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने वाकया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा, तू जीतेगा। ये तो कह के चला आया। उसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। पता नहीं मैं कितने बाद छूटूंगा, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी। मेरा कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तुम कृपा करके अगर फीस के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो तो डबल लो, मैं पत्नी के गहने बेच कर दे दूंगा। वकील ने कहा चुप हो जा, मैं फीस अभी नहीं लूंगा, मैं फीस बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूं। मैं तो यही कहूंगा तू भी आना मेरे सरकार के द्वार पर, कीर्तन करा देना राम नाम का। अब तो ये जो व्यक्ति जिसका केस लड़ना था, ऐसे लगा कि ये सच में मेंटल है। पहले तक तो इसे लग रहा था कि है, अब तो श्योर हो गया फीस के लिए नहीं, ये कीर्तन के लिए। कहीं कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता है। अब तो इसे विश्वास हो गया कि ये मेंटल है, लेस है माइंड से। सच कह रहे थे बाकी लोग कि कहां पुजारी के चक्कर में पड़े।
बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल ही नजर आते हैं, और उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। इन दुनिया वालों को क्या खाक समझाएं। कई लोग तो हमको भी समझ लेते कि ये बाबा भी झिकलेट हो गया है। कई बार कहो सनातन ही सब कुछ है, उनको लगता है कि ये झिकलेट हो गया, हाफ माइंड हो गया, ठठरी के बड़े नकटा। तुझे लगता है कि मैं पागल हूं, पर हमें लगता है तू पागल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। तो उस व्यक्ति ने कहा जिसका मुकदमा था, उससे लगा कि ये तो सच में मेंटल है। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है। जिंदगी में विश्वासम फलम दायक, विश्वास फलीभूत होता। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा होगा। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना, तुम कितना करते ये देखिए। तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। आप जितना धोखा सामने वालों को। जय श्री राम भक्तों, माफ़ी चाहता हूँ बाबा जी की वॉइस के बीच में आ रहा हूँ, पर मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ जो इससे पता चलता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। आज का विषय हर हनुमान भक्त के लिए बहुत खास है। जो लोग सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके मन में अक्सर ये प्रश्न आता है, क्या बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज हम आपको ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताएंगे, यानी 5 शक्तियों के बारे में बताएंगे जो कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए भक्तों, इन शक्तियों का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख या परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इनका अर्थ ये भी है भगवान हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है ना। चलिए पहला संकेत यानी पहली शक्ति हम आपको बता देते हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं भक्तों की। पहली शक्ति है निर्भयता और साहस की शक्ति। भक्तों, हनुमान जी को महाबली कहा जाता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा बल केवल शारीरिक शक्ति या नहीं था, बल्कि उनका अटूट साहस और भगवान श्री राम पर अधिक विश्वास था। जब पूरी वानर सेना समुद्र पार करने से डर रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी विश्वास और साहस के बल पर समुद्र लांघ दिया था। हाँ प्यारे भक्तों, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण सही काम छोड़ देना गलत है। यदि कोई व्यक्ति रोज हनुमान जी का श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर कठिन परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत मिलती है। तो कई भक्त इसे हनुमान जी की कृपा का सुंदर अनुभव मानते हैं। आज हर इंसान किसी न किसी बात से डरता है। कोई भविष्य से डरता है तो कोई बीमारी से डरता है, कोई असफलता से डरता है, कई लोग की बातों से। लेकिन जब मन में भगवान का नाम बसने लगता है तो वही डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए जब भी भय लगे, घबराहट आए, मन शांत होकर बजरंगबली का नाम लेते रहिएगा। ये पहला शक्ति हनुमान जी की। चलिए दूसरी शक्ति के बारे में बात करते हैं। संकट सहने और धैर्य रखने की शक्ति। हाँ प्यारे भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो गई है तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन धर्म हमें ऐसा नहीं सिखाता। भगवान हर कठिनाई को तुरंत समाप्त नहीं कर देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कई बार वे हमें उस कठिनाई का सामना करने का धैर्य और सही रास्ता चुनने की बुद्धि देते हैं। हनुमान जी के जीवन में भी अनेक कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने हर संकट का सामना विश्वास, बुद्धि और साहस के साथ किया। यही कारण है कि आज भी वे करोड़ों लोगों के मन में बसे हुए हैं। यदि आपके जीवन में भी
पहले छोटी परेशानी देखकर मन टूट जाता था, लेकिन अब आप भगवान का नाम लेकर धैर्य रखते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, तो यह बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। कई भक्त इसे हनुमान जी की प्रेरणा मानते हैं। हाँ प्यारे भक्तों, इसलिए भक्तों, जब भी जीवन में कठिनाई समय आए, ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ छोड़ दिया है, यानी भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचिए कि शायद भगवान आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। कठिन समय भी कई बार इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है, इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और हनुमान जी के ऊपर शर्मण यानी श्रद्धा बनाए रखिए। प्यारे भक्तों, कठिनाई सबके जीवन में आती है, लेकिन उन्हें सहन करने की शक्ति भगवान अपने भक्तों को भी देते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से भगवान को चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो आपको इन संकटों से जरूर बचाते हैं। यानी ये भी एक दूसरी शक्ति है कि हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं कि आप हर एक संकटों से घबराते नहीं हैं, बल्कि लड़ते हैं। चलिए प्यारे भक्तों, अब मैं आपको तीसरी शक्ति बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की, जो कि आपकी रक्षा करती है। तीसरी शक्ति है सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान मिलती है ना भक्तों। जीवन में सबसे कठिन काम सही समय पर सही निर्णय लेने से होता है। कई बार हम जल्दबाजी, गुस्से या डर में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब सही और गलत का अंत भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हनुमान जी के जीवन में भी कई ऐसे अवसर आए जहाँ उन्होंने केवल बल का नहीं, बुद्धि और विवेक का भी उपयोग किया। यही कारण है कि उन्होंने केवल महाबली ही नहीं बल्कि महान ज्ञानी भी कहा जाता है। ठीक है ना, यही एक कारण प्यारे भक्तों कि उनको कभी ये महाबली नहीं बल्कि महाज्ञानी भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति रोज श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता है और धीरे धीरे उसके अंदर धैर्य बढ़ने लगता है, तो वह पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह सोच समझकर कदम उठाता है, अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचता है और गलत रास्ते पर जाने से बचने का प्रयास करता है। इसलिए भक्तों, भगवान से केवल धन, सफलता मत मांगिए, बल्कि ये प्रार्थना कीजिए कि आपको सही सोच, सही निर्णय और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति आपको प्रदान करे। प्यारे भक्तों, इस तीसरी शक्ति से आपको यही सीख मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है कि कभी भी आप अपना निर्णय सोच समझ कर ही ले। किसी भी कार्य के प्रति गुस्से में, जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं लीजिए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े या आपको ये सोचना पड़े कि ये निर्णय मैंने गलत लिया था। इसलिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति श्रद्धा से करते हैं तो वो आपके अंदर ये शक्ति अवश्य डालते हैं कि आप जहाँ पहले जल्दी में निर्णय ले लेते थे कोई भी चीज़ के बारे में, अब आप वहीं पर ही सोच समझकर और धैर्य से उस चीज़ का निर्णय लेते हैं, है ना। तो तीसरी शक्ति होगी प्यारे भक्तों। अब मैं आपको चौथी शक्ति बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। बुरी आदतों और बुरी संगति से बचाने की शक्ति। हाँ प्यारे भक्तों, संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने अंदर की बुरी आदतों से होता है। क्रोध, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, झूठ और गलत संगति धीरे धीरे मनुष्य के जीवन पर हावी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसके मन में अच्छे बुरे का समझने की भावना मजबूत होने लगती है। वह धीरे धीरे उन आदतों से दूर होने लगता है जो उसके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। सोचिए भक्तों, यदि पहले आपका समय केवल बेहद ही बातों में जाता था, यानी आपका समय पहले फालतू की बातों में बीत जाता था, लेकिन अब आपका मन पढ़ाई, काम, परिवार, सेवा, भगवान के नाम लेने में अधिक लगने लगा है, तो ये बहुत सुंदर परिवर्तन आपके अंदर है प्यारे भक्तों आ रहा है। याद रखिए, भगवान किसी मनुष्य के एक ही दिन में नहीं बदलते, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हर दिन यदि आप एक बुरी आदत छोड़ने, एक अच्छा गुण अपनाने का प्रयास करते हैं तो यही सबसे बड़ी अत्यधिक उन्नति मानी जाती है। इसलिए आज आपसे संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन में एक एक
करके बुरी आदतों का पूरा कम करेंगे और हनुमान जी के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करेंगे। यही उनकी भक्ति का सच्चा फल माना गया है। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको 5वीं शक्ति बताने जा रहा हूँ, जो कि आप अच्छे से सुनकर समझिएगा। 5वीं शक्ति है सद्बुद्धि और सच्ची भक्ति की शक्ति। यानी जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो आपको सद्बुद्धि और सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। भक्तों, हनुमान जी का पूरा जीवन हमें एक बात सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में भगवान के गुणों का उतारने का प्रयास करे। हनुमान जी के पास अपार बल था, फिर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया था। उनके पास महान ज्ञान था, फिर भी वे हमेशा सुबह को नहीं प्रभु श्री राम का सेवक ही रहते थे। सुबह को प्रभु श्री राम का सेवक मानते थे, है ना। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करता है तो कई भक्त मानते हैं कि धीरे धीरे उनके भीतर सद्बुद्धि का विकास होने लगता है। वे पहले तुलना में अधिक धैर्यवान बनता है, दूसरों का सम्मान करता है, अपने माता पिता की सेवा करने लगता है और किसी का बुरा करने की बारे में सोचता भी नहीं है। यही सच्ची भक्ति पहचान मानी जाती है। भक्तों, सोचिए यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन उसके मन में दया, प्रेम, विनम्रता न हो तो क्या वास्तव में वह सुखी हो सकता है? नहीं। दूसरी जगह यदि भगवान का विश्वास, अच्छे कर्म और सच्चाई हो तो किसी भी भक्त का जीवन अच्छा और स्वस्थ रहेगा और वो अंदर से बहुत खुश रहेगा अपने परिवार के साथ। इसलिए भगवान से केवल धन या सफलता ही मत मांगिए, उनसे यह भी प्रार्थना कीजिए कि आपको सद्बुद्धि दे, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, ऐसे ही जीवन दे जिससे आपके कारण किसी का दिल न दुखे। यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सद्बुद्धि मिलने पर मनुष्य सुबह गलत रास्ते से बचने का प्रयास करता है और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है। प्यारे भक्तों, मैं आपसे ये 5वीं शक्ति से और अंतिम शक्ति से यही कहना चाहता हूँ कि जो हनुमान जी की सच्ची और अच्छी भाव से भक्ति करते हैं उनके अंदर ये 5वीं शक्ति हनुमान जी जरूर भेजते हैं उनकी रक्षा के लिए, कि उनको सद्बुद्धि देते हैं और सच्ची मार्ग पर चलने का राह दिखाते हैं। चलिए भक्तों, मैंने आपको 5 पूरी शक्तियाँ बता दी है ना। अगर ये 5 शक्ति आपके अंदर है, आपके दिखाई दे रही है या आपकी रक्षा हो रही है, तो समझ जाइएगा कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम यही कहना चाहते हैं कि आप हनुमान जी की भक्ति श्रद्धा और भाव से करें। चलिए आगे की बाबा जी की वॉइस में कथा सुनते हैं, मिलते हैं आपको अंत में। दे रहे होगे उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम्हें दे रहा होगा। न तुम खुल पा रहे न वो खुल पा रहा। याद रखना मेरे पागलों, ये दुनिया है, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? बोलो ना। कलयुग। जो करोगे पाओगे। उसे लगा कि देख लेते इनका इष्टकर्ता क्या है। और ये तो वकील बड़े पागल महादेव आए, अपना बही खाता जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे हैं। अब तक तो 50% लग रहा था, लेकिन अब निश्चित हो गया ये आदमी पूरा झिकलेट है, पागल है, सजा निश्चित है। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी, लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, निश्चित है 20 साल की नहीं, अब तो आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते, कम से कम 20 साल की हो जाती। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। समझ नहीं पा रहा था ये आदमी है कैसा, इतना धैर्यवान, इतना धैर्य,
इतना सौम्य, कोई उकताहट नहीं। सामने लॉयर के सामने जज बैठा है, माय लॉर्ड जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप। सच बताएं ना, प्रभु के पागल होते ही ऐसे, वो झुकते नहीं है। वो तो झुकते तभी है जब प्रभु का द्वार दिख जाए या साधु दिख जाए। उन्हें क्या डरना, जिनके सिर पर राम जी का हाथ होता, जिनके सिर पर हनुमान जी का हाथ होता, वो झुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती में वो डूबे रहते हैं। और वो अपनी मस्ती में डूबा हुआ आया, जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि यार फंस गए पूरे, अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए? इसने एक शब्द में बोला, माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था। इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। तो जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो, इससे भी बहस शुरू, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आजीवन, ये मुझे तो आजीवन ले जाएगा, खुद ना कुछ खा जाए। लेकिन वो वाणी, वो तरंग, वो वाणी का ओज काम करता है। जो साधु पुरुष होता है, भक्त पुरुष होता है ना, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी वाणी, वो वाणी की सौम्यता, वो वाणी का निखार, वो वाणी का आकर्षण काम करता है। जज ने कोई जवाब नहीं। जज ने कहा सुनिए, कल फैसला है। ये आदमी भागा भागा गया तो वकील ने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1-8 साल का राशन तो रख के आऊं कम से कम। बोले क्यों? बोले तय है कि आजीवन होनी है मुझे, और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना वरना फांसी लगेगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा तुम जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कह कर आना। क्या अटूट विश्वास। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया कि कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। कोर्ट का टाइम 20 मिनट से, इससे ध्यान आया, आंख खुली, भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा के तो मारा गया, भागा भागा सीधा चैम्बर में घुस गया। पहरेदार ने रोका, पागल हो गए हो, क्यों भाग रहे? अरे बोले हट, तू रुक जा। अंदर गए, जज सामने बैठा